स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास हम लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है और कई कक्षाएं हो चुकी हैं, आगे भी कई कक्षाएं होंगी इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी बड़ा समोल्लास है और हम बड़े समझ के आगे बढ़ रहे हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में हम लोगों ने जो है गुरु शब्द तक पढ़ लिया था कि परमात्मा को गुरु क्यों कहा जाता है। ये 51वां नाम था। हमने इसके अंदर ये पढ़ा है कि परमात्मा ही एकमात्र ऐसा गुरु है जो काल के बंधन में नहीं आता, क्योंकि संसार में अन्य जितने भी गुरु हैं वो सभी के सभी जो हैं एक समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का नियम ही यही है कि जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। अब परमात्मा न तो कहीं से आया है और न ही कहीं जाएगा, वो तो सदा से था, सदा है और सदा ही रहेगा। तो सबसे बड़ा गुरु तो परमात्मा ही है। आगे हम लोग पढ़ते हैं 52वां नाम। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि अज गति क्षेपण यो हो जनि प्रादुर्भावे। इस धातु से अज शब्द बनता है। यो अजति सृष्टिम प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन पदार्थान प्रक्षिपति जानाति जनयति च कदाचिन्न जायते सो अजः। समझते हैं। जो सब प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता, जानता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, उससे उस ईश्वर का नाम अज है। अब देखो कितनी सारी बातें कह दी, एक एक बात को समझते हैं। पहले लिखा है कि जो सब प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता। हम सब लोग कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूतों से मिला हुआ है। वो पंच महाभूत क्या हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अब इस धरती के ऊपर लगभग 700 से 800 करोड़ तक आदमी हैं, लेकिन हम सभी का शरीर उसी तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उन्हीं तत्वों से मिलकर जो है जितने भी पशु पक्षी हैं उनका शरीर बना हुआ है। यदि मैं अपनी बात करूं, यदि मैं आपकी बात करूं, तो बताओ क्या हम बिल्कुल देखने में जो है समान हैं या फिर अलग हैं? क्या हमको कह सकता है कि हम एक जैसे हैं? यानी इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी के सभी अलग हैं, और मनुष्यों से भिन्न जानवर हैं, वृक्ष आदि हैं, जबकि बने हुए सभी उस प्रकृति से ही हैं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो परमात्मा है उसने प्रकृति के अवयव आकाश आदि परमाणुओं को यथा योग्य मिलाया है। यानी परमात्मा के अज कहने का एक कारण क्या है कि परमात्मा ने जो प्रकृति है, प्रकृति की जो अवयव हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो भूत हैं, उन्हें इस तरह से मिलाया है, एक यथा योग्य क्रम में मिलाया है कि ये सृष्टि जो है ना बहुरूपा हो गई, यानी बहुत अलग अलग रूप वाली हो गई है। तो इस कारण से हमने परमात्मा को एक बड़ा ही प्यारा सा नाम दिया है अज। समझ में आ गया एक अर्थ? दूसरा लिखा है कि जानता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता। अच्छा, दूसरा कारण क्या है कि जन्म क्या है और मरण क्या है? तो जन्म के संबंध में लिखते हैं कि शरीर के साथ जीवात्मा का संयोग होना ही क्या है? जन्म है। और मरण क्या है? किसी समय जीवात्मा का शरीर को छोड़ना क्या है? मरण है। तो जीवात्मा अपनी मर्जी से ना तो कोई शरीर को ग्रहण कर सकता और ना ही किसी शरीर को छोड़ सकता। इस बात पर तो हम सब सहमत हैं। जब जीवात्मा अपनी मर्जी से ना तो किसी शरीर को ग्रहण कर सकता ना ही किसी शरीर को छोड़ सकता है, तो फिर इस शरीर के साथ संबंध बनाने वाला और इस शरीर से संबंध को छुड़ाने वाला कौन हुआ? तो उत्तर क्या आएगा? परमात्मा। परमात्मा। इस कारण से भी हमने परमात्मा को नाम दिया अज। अब तीसरा अर्थ क्या है
कि स्वयं कभी जन्म नहीं लेता। यानी परमात्मा की यदि अपनी बात करें तो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। तो पहला कारण क्या है, परमात्मा ने यथा योग्य प्रकृति के तत्वों को मिलाया है। दूसरा कारण क्या है कि परमात्मा ही जो है जीवात्मा को शरीर के साथ जोड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं जन्म। तीसरा, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। इन तीनों कारणों से हमने उसको नाम दिया है अज। मुझे ऐसी आशा है समझ में आ गया होगा नाम ये कि अज क्यों कहा है परमात्मा को। अब उससे अगले नाम के ऊपर देखते हैं। 53वां नाम आता है बृह बृहि वृद्धौ। इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है। यो अखिलम जगत निर्माणेन बरहति वर्धयति स ब्रह्मा। जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। देखो ब्रह्मा क्यों कहा गया है, क्योंकि परमात्मा सारे संसार की रचना करता है और उसको विस्तृत कर रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। एक कुम्हार है, कुम्हार के पास मिट्टी है, ठीक है, और उस मिट्टी के द्वारा कुम्हार घड़े बनाता है। पहले उसने एक घड़ा बनाया, फिर उसने 2 घड़े और बना दिए, तो घड़ों की संख्या कितनी हो गई, घड़ों की संख्या हो गई 3। अब उसने 3 घड़े और बना दिए, तो घड़े कितने हो गए, 6। यानी जितने वो घड़े बना रहा है उतनी ही घड़ों की वृद्धि होती जा रही है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनका विस्तार बढ़ता जा रहा है। ठीक परमात्मा ने भी इस प्रकृति के पदार्थों का उपयोग करके इस प्रकृति को बड़ा विस्तृत करके बनाया, ठीक है, और इसी कारण से हमने उसको ब्रह्मा नाम दिया। यानी प्रकृति को बना के, और जब चीजें बनी, मान लो 1 पेड़ बना, 2 पेड़ बने, 10 पेड़ बने, या फिर इस तरीके से जो है प्रकृति बनी, चट्टाने बनी, तारे बने, सितारे बने, तो उससे क्या है, प्रकृति जो है बढ़ती चली गई। तो इस प्रकृति को बनाने और इसको बढ़ाने के कारण हमने परमात्मा को नाम दिया ब्रह्मा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगले देखते हैं। अब आगे 3 नाम आते हैं, 54, 55, 56। वैसे यहाँ ये 3 नाम नहीं है, ये 4 नाम है। यहाँ ये 4 नाम है। अब मैं पढ़ूंगा तो बताऊंगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कितने नाम हो गए, सत्यम 1 नाम हो गया, ज्ञान 2 नाम हो गया, अनंतम 3रा नाम हो गया, और 4था नाम क्या है, ब्रह्म। और ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो 4 नाम हुए, ठीक है। लिखते हैं कि संतिति संतस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम यज्जानाति चराचरम जगत ज्ञानम तत्ज्ञानम न विद्यते अंतो अवधिर मर्यादा यस्य तद अनंतम सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म। देखो कई सारी चीजें आ गई, अब मैं पढ़ता हूं तो समझ में आ जाएगा। लिखते हैं कि जो पदार्थ हो उसको सत कहते हैं, उसमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। यानी जो पदार्थ हो उसको सत कहते हैं, उसमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। यानी इसका मतलब क्या, पहले देखो सत का मतलब क्या है। सत का मतलब है जिसकी सत्ता है वो क्या है, सत है। तो जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सत। यानी मैं कहता हूं मैं हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं हूं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप केवल मुझे उत्तर देना है कि है और नहीं है। उत्तर क्या दोगे, है और नहीं है। मैं कहता हूं कि नरेंद्र जी हैं या नहीं हैं, बोलो। है। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि ये बोतल है या नहीं है, बताओ। है। ठीक बोतल है। ये पुस्तक है या नहीं है, है जी। आप सब हो या नहीं हो। हाँ जी। है। मैं कहता हूँ भूत प्रेत हैं या नहीं है। नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि आकाश जो है उसमें आकाश
धरती के अंदर आप सभी ने देखे हैं फूल उगते हैं, मैं कहता हूँ आकाश का पुष्प है या नहीं है? आकाश में उगने वाला फूल नहीं नहीं है, है, यानी है नहीं जी। अच्छा यानी जिस चीज को आप कहते हो है, उसका मतलब क्या? वो सत्य है, उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है। और जिसको आप कहते हो कि नहीं है, उसका मतलब क्या? वो असत है, उसका अस्तित्व नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि परमात्मा है या नहीं है? है जी। है। अब यहाँ क्या कहा है कि जो पदार्थ हो उनमें सत्य कहते हैं, उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। अब इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी के सभी पदार्थों के अंदर परमात्मा है। ठीक है, मैं हूं, आप हो, नरेंद्र जी हैं, राजेंद्र जी हैं, कितने सारे हैं हम सब, और कितने सारे मनुष्य हैं। तो जैसे हम हैं वैसी परमात्मा भी है। लेकिन क्या मेरी तुलना परमात्मा से करी जा सकती है? क्या नहीं। आपकी तुलना परमात्मा से करी जा सकती है? नहीं। यदि मैं ये कहूं कि भाई नरेंद्र जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, परमपिता परमात्मा ज्यादा श्रेष्ठ है, तो आप क्या कहोगे? परमपिता परमात्मा। यदि मैं कहूं कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं, परमात्मा ज्यादा श्रेष्ठ है, तो आप क्या कहोगे? परमात्मा से। इसका मतलब क्या है कि हम सभी हैं, अर्थात हम सत हैं। लेकिन जितने सत हैं, जितने हैं, जिनका अस्तित्व, उन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। परमात्मा। इस कारण से हमने परमात्मा को क्या कहा? साधु। अब बताओ, अब समझ में आई बात? बड़ी लंबी चौड़ी मैंने बात घुमाई है आपके सामने, समझ में आ गया हाँ कि परमात्मा को जी। क्यों साधु कहा गया है? क्योंकि जितने भी हैं ना हम सब, उनमें परमात्मा सबसे अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए इसको साधु कहा गया है। ठीक। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो जानने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है। पहला नाम क्या था? सत्यम। दूसरा क्या है? ज्ञानम। तो ज्ञान के बारे में कहते हैं कि जो जानने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है। देखो, परमात्मा सब कुछ जानने वाला है। हम करते हैं और परमात्मा जानता है, हमने किया और परमात्मा ने जाना। तो इस जानने के कारण ही हमने परमात्मा को क्या कहा? ज्ञानम। ऐसा कुछ नहीं है जो परमात्मा ना जानता हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जो परमात्मा हमारे करने के पश्चात भविष्य में ना जान पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने किया हो और परमात्मा ने ना जाना हो भूत के अंदर। यानी परमात्मा ने जो है हर परिस्थिति को जाना है, इसलिए हमने उसको बड़ा ही प्यारा नाम दिया है ज्ञानम। ठीक है, तो सत्यम क्यों कहा? क्योंकि वो उसका अस्तित्व है और वो साधु है। ज्ञानम क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानने वाला है। अब कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम। अनंतम क्यों कहते हैं? तो लिखे कि जिसका अंत, अवधि, मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा ऐसा परिणाम नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम क्या है? अनंत है। देखो, परमात्मा की कोई अवधि नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई परमात्मा की लंबाई कितनी है? जैसे आप लोग मुझसे पूछो कि भाई आपकी लंबाई कितनी, तो मैं कहूँगा कि मेरी लंबाई जी 5 फुट 6 या 7 इंच है। मैं मान लो आपसे पूछता हूँ, आप कहती हो मेरी लंबाई कितनी लंबाई होगी? 3 या 4 इंचों के आसपास होगी, आपकी भी 5 फीट। ठीक, या नरेंद्र जी की अलग है। अच्छा, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि भाई आपका जो शहर है वो कितना बड़ा है? तो आप बता दो कि जी देखो इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ आपका देश कितना बड़ा है? आप बता दोगे। मैं कहता हूँ आपका घर कितना बड़ा है? उसके बारे में आप बता दोगे। मैं कहता हूँ आपके पास जो गाड़ी है वो कितनी बड़ी? तो आप कह दो कि जी 4 या 5 आदमी बैठ सकते हैं। यानी हर चीज़ की लंबाई चौड़ाई उसकी सीमा है। लेकिन क्या परमात्मा की कोई सीमा है? परमात्मा कितना बड़ा है? नहीं। कितना लंबा है? ठीक, कहाँ तक फैला हुआ है? क्या कोई बताया जा सकता है इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं बताया जा सकता। इसीलिए हमने परमात्मा को क्या कहा है? अनंतम। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म कैसा है? वो सत्य है, वो ज्ञान है, अर्थात वो जानने वाला है सब कुछ, और वो अनंत है। कोई अवधि नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं है उसकी। बात समझ में आ गई? क्यों कहा गया उसको अनंत? एक शास्त्रार्थ में पढ़ रहा था, उस शास्त्रार्थ के अंदर एक पौराणिक पंडित थे, पंडित गोकुलचंद शास्त्री जी। उन्होंने अमर स्वामी जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि देखो ये आर्य समाजी जो है ना,
ये परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हैं। ये आर्य समाजी परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हैं और ये कहते हैं कि परमात्मा जो है अवतार नहीं लेता। आर्य समाजी परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हैं और ये कहते हैं कि परमात्मा अवतार नहीं लेता। अब बताओ, जो परमात्मा अवतार ना ले सके यानी उसकी एक शक्ति कम हो गई, तो बताओ ये आर्य समाजी परमात्मा को सर्वशक्तिमान कैसे मानते हैं? बात समझी क्या प्रश्न उठाया उन्होंने गोकुलचंद शास्त्री जी ने? और प्रश्न तो बड़ा अच्छा था। स्वामी अमर सिंह जी की बारी आई। उन्होंने कहा कि मैं पंडित जी से एक बात पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा कार्य है परमात्मा का जो परमात्मा निराकार होकर नहीं कर सकता, उसको अवतार ही लेना पड़े। अब यदि ये कोई भी ऐसा कार्य बता दें कि जो परमात्मा नहीं कर सकता बिना अवतार लिए, तो इनकी बात उल्टी सिद्ध हो जाएगी, फिर भी परमात्मा सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं होगा। मान लो यदि कोई कार्य करने के लिए उसे अवतार लेना पड़ रहा है, बिना अवतार लिए वो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या परमात्मा के अंदर कमी आ गई है? और कमी आ गई तो सर्वशक्तिमान कैसे हो? अब बताओ ऐसा कोई कार्य है जो परमात्मा बिना अवतार लिए ना कर सकता हो? अब किसी ने ऋषि दयानंद से कहा कि परमात्मा ने अवतार लिया है रावण और कंस को मारने के लिए, तो स्वामी जी कहते हैं कि जिस परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि को बनाया है उसके लिए रावण और कंस तो एक चींटी की तरह है। यदि वो उनसे पृथक भी हो जाए, यानी वो उनसे जैसे जीवात्मा बाहर निकल जाए, तो वो तो खुद ही मर जाएंगे, तो उनके लिए उसे अवतार लेने की क्या जरूरत हुई? और परमात्मा इतना विस्तृत होकर सर्वव्यापक होकर अपने समस्त कार्य कर रहा है, और यदि हम कहते हैं कि परमात्मा ने अवतार लिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने एक चक्रवर्ती राजा को एक छोटी सी झोपड़ी में बिठा दिया। अब कोई बहुत बड़ा राजा हो, उसे आप एक छोटी झोपड़ी में बिठा दो, तो उसका सम्मान होगा अपमान होगा? बोलो। आपके समाज के अंदर ही कोई विद्वान आए और उसको आप अच्छी तरह से उसके लिए कुछ व्यवस्था ना करो, तो अपमान ही होगा ना। तो परमात्मा जब विस्तृत होकर इतना सब कुछ कर सकता है, तो हमने उसे क्यों एक छोटे से अवतार के रूप में मतलब बना दिया? जब वो बिना अवतार लिए सब कुछ कर सकता है, कितनी बड़ी सृष्टि को उसने पैदा कर दिया, इतनी बड़ी सृष्टि को चला रहा है। हमने अभी ब्रह्मा पढ़ा है कि ब्रह्मा उसको कहते ही इसलिए हैं क्योंकि जो परमात्मा है वो सारी सृष्टि को बनाने वाला है और सारी सृष्टि का विस्तार करने वाला है, तो फिर अवतार की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी? तो परमात्मा जो है अनंत है, सत्य है, सब कुछ जानने वाला है। इसलिए उपनिषद में कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब एक नाम और पढ़ते हैं। अब एक शब्द आता है दुदाए दाने। आंग पूर्वक इस धातु से आदि शब्द और नए पूर्वक अनादि शब्द सिद्ध होता है। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम च अस्ति स आदिर उच्यते। न विद्यते आदि कारणम यस्य सो अनादिरीश्वरः। जिसके पूर्व कुछ न हो और परे हो उसको आदि कहते हैं। देखो समझो, आदि कैसे कहते किसको हैं? ठीक, आदि का मतलब क्या है कि यदि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं राजीव जी से एक बात पूछता हूँ कि राजीव जी आपकी उम्र कितनी है, तो राजीव जी बता सकते हैं कि जी मेरी उम्र जो है नहीं आज 35 साल है, 36 साल है, 34 साल है, मान लो 35 साल हम मान लेते हैं। राजीव जी ने कहा कि मेरी उम्र कितनी है? 35 साल है। मैं इनसे पूछता हूँ कि 35 साल पहले क्या था, तो ये क्या कहेंगे? कुछ नहीं, पता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, आज से 35 साल पहले इन्होंने इस शरीर के साथ यात्रा शुरू करी, तो इनका 35 साल पहले वाला क्या है? वो आदि है। उससे फिर आगे चीजें बढ़ती चली गई, ऐसे ही हुआ है ना? जी। यानी जहां से चीजें शुरू होती हैं, वो जो इनिशियल पॉइंट होता है जहां से चीजें आगे बढ़नी शुरू होती हैं। मान लो एक गाड़ी है, कोई गाड़ी रोहतक से जो है दिल्ली की तरफ जा रही है, तो रोहतक क्या है? उसका आदि, क्योंकि रोहतक से वो शुरू हुई है। ठीक है, रोहतक से उसने अपनी यात्रा जो है शुरू करी है, तो रोहतक क्या है? उसका आदि। और यदि मैं कहूँ वो दिल्ली तक जाएगी, तो दिल्ली क्या होगा? उसका अंत होगा। ठीक,
लेकिन परमात्मा का ना तो कोई आदि है, क्योंकि परमात्मा की कोई शुरुआत नहीं। आप कह सकते हो कि परमात्मा इतने साल पहले पैदा हुआ था, इतने साल पहले शुरू हुआ था, इतने साल पहले यात्रा शुरू करी थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं कह सकते आप। और ना ही आप ये कह सकते कि परमात्मा यहाँ तक जाएगा। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, सन 1824 में जन्म हुआ स्वामी जी का, और सन 1883 में ठीक है उनके जो है देहांत हो गया। तो वो 24 क्या था उनका जन्म था, और वो 83 क्या है उनका अंत हो गया। तो एक अवधि है। क्या आप कह सकते हो कि परमात्मा की कोई शुरुआत हुई है, परमात्मा का कोई अंत होगा? क्या ऐसा बता सकते हो आप लोग? तो इसका मतलब क्या है, परमात्मा क्या है, अनादि, ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है। इन सब कारणों से हमने परमात्मा क्या कहा है, अनादि। बोलो, बात समझ में आ गई? जिसका आदि कारण कोई न हो, इसलिए परमेश्वर का नाम क्या है, अनादि है। तो भाई आज की कक्षा हम लोग इतनी ही रखेंगे।